हरे कृष्ण। आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। ये श्राद्ध पक्ष 21 तारीख तक चलेगा। हमें अपने पितरों के लिए खूब भजन सिमरन, भगवत गीता और भागवत पुराण पढ़ना है। आज आप बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले जो महात्म्य लिया गया है उसमें एक प्रसंग आता है। इसको ध्यान से सुनना कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पास संतान नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा पितृपक्ष से रिलेटेड है। आत्मदेव ब्राह्मण को संतान नहीं थी। उसको एक सन्यासी महात्मा ने फल दिया था। वो फल ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधुली को दिया। धुंधुली ने वो फल नहीं खाया। उसे लगा कि अगर ये फल खाऊंगी मैं गर्भ धारण करूंगी और फिर कौन प्रसूति की पीड़ा सहन करे और कौन बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखे। ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो स्त्री बड़ी आलसी थी, धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण फल देके तो तीर्थों में चले गए। पत्नी ने फल नहीं खाया। ऐसे में पत्नी ने क्या किया, अपनी बहन से कहा कि जो तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है वो तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये बच्चा मेरा ही है, मैंने इसको जन्म दिया है। और अपनी बहन से कहा कि तो चुपचाप 9 महीने कमरे में बैठ जाओ, मैं भी एक कमरे में बैठ जाऊंगी। ठीक समय आया, 9 महीने बीते, बहन को जो एक बेटा पैदा हुआ वो उसने चुपचाप आके धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने बहुत सारा धन अपनी बहन को दे दिया। सुबह में गांव में ये बात फैली कि धुंधुली ने बेटे को जन्म दिया है, पर उसका अपना बेटा तो नहीं था, वो उसके बहन का बेटा था। पर ये फल कहां गया? जो आत्मदेव ब्राह्मण को फल एक सन्यासी ने दिया था और वो फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। वो असल में फल धुंधुली ने एक गाय को खिलाया था। जो उनके आंगन में गाय थी वो भी बांझ थी, पर फल खाने से उसने भी गर्भ धारण किया। हाँ, यहां धुंधुली को तो बेटा मिला अपनी बहन से, लेकिन सन्यासी के फल को जिसने गाय ने खाया उसमें से भी एक मनुष्य रूपी बालक का जन्म हुआ, पर गाय जैसे कान थे, बाकी आकार शरीर मनुष्य का था। आत्मदेव ब्राह्मण आए तो उन्होंने देखा मेरी गाय को भी बच्चा हुआ है, पर मनुष्य रूप, कान गाय जैसे हैं, तो उनका नाम रखा गौकर्ण। गौ यानी गाय, कर्ण यानी कान, गाय जैसे कान, पर है तो मनुष्य रूप में। गौकर्ण महाराज उनका नाम पड़ा। धुंधुली ने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रख दिया। पर बात यह हुई कि जो गौकर्ण महाराज थे वो महात्मा बने और धुंधुली पाप के रास्ते पे चला। मांस, शराब, जुआ, कुसंग, वैश्यों का संग करना, ये धुंधुली का बेटा जो धुंधुकारी था वो यही काम करता था। अब धुंधुली परेशान, आत्मदेव ब्राह्मण परेशान, माता पिता दोनों परेशान। धुंधुकारी पाप कर्म में रच पच गया। वो पाप कर्म में रच पच गया पूरा। ऐसे में आत्मदेव ब्राह्मण तो घर छोड़ के चले गए। माता का भी ध्यान तो हो गया धुंधुली का, बेटे के चिंता में। और बहुत सारा धन लेकर एक दिन धुंधुकारी वैश्याओं के पास गया और वैश्याओं ने भी मुंह में गरम गरम अंगारे डाल के उस धुंधुकारी को मार दिया। अब धुंधुकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। घर में बचे थे गौकर्ण महाराज। अंत में गौकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी की आत्मा का भला करने के लिए, क्योंकि वो प्रेत योनि में भटक रहा था पाप कर्म के कारण, ऐसे में गौकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए 7 दिन भागवत कथा पढ़ी। और 7 दिन जैसे ही भागवत कथा विराम हुई और उसके भाई धुंधुकारी का भला हुआ, वो प्रेत योनि को छोड़कर और दिव्य शरीर को प्राप्त करके वो भगवान के धाम में चला गया। भागवत कथा से प्रेत योनि में भी भला हुआ। किसका? धुंधुकारी का। तो प्रिय बंधुओं, इन दिनों हमारे पितृ जो पितृलोक में बैठे हैं उनके लिए खूब भजन करना, सिमरन करना, भागवत कथा करना। वो जिस भी योनि में होंगे वहां से छुटकारा पाकर मोक्ष गति को पाएंगे। इसलिए जरूर भागवत कथा पढ़ना। और साथ साथ आपको बता दें कि हमारी भागवत कथा भगवान के दया से 15 सितंबर से 21 सितंबर जयपुर शहर में शाम को 4 से 7 बजे, जो जयपुर आसपास रहते हैं अवश्य इस एड्रेस पर पहुंचे। हरे कृष्ण।